नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य की ख्याति प्राप्त कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी पंख फैलाए उकाब। तो आइए सुनते हैं कहानी। मदर सुपीरियर ने जीवनी हरेंद्र नाथ को बुलाया है। 5वीं जमात को हिंदी पढ़ा रही सिस्टर सिमोर से मैंने कहा, हमारे कॉन्वेंट में लड़कियों के नाम उनके पिता के नाम के साथ लिए जाते हैं। जीवनी हरेंद्र नाथ, सिस्टर सिमोर ने पुकारा। यस सिस्टर, ऊंचे कद की एक हट्टी कट्टी लड़की खड़ी होली। सिस्टर ग्रिफिन्स के साथ तुम जा सकती हो। यस सिस्टर। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? खुले में पहुंचते ही मैंने पूछा। मदर सुपीरियर का दफ्तर दूसरे परिसर में है, जहां 6ठी से 10वीं तक की जमातें लगाई जाती हैं, जबकि यह प्राइमरी सेक्शन हम सिस्टर्स के कमरों और मदर सुपीरियर के रेसिडेंस वाले परिसर में स्थित है। बहुत कुछ। लड़की की आवाज़ जोरदार थी, उत्साही और जोशीली। जैसे कि किताबों का अनुवाद करते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं। तुमने पेंटिंग उन्हीं से सीखी? मैंने पूछा। असल में उसकी पेंटिंग ही ने मदर सुपीरियर का ध्यान उसकी तरफ खींचा था। हमारे सालाना ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में वह अव्वल रही थी। नॉन क्रिश्चियन होने के बावजूद स्कूल चैपल सबसे अच्छा उसी ने बनाया था। मालूम हुआ था दूसरी, तीसरी, चौथी जमात के हर विषय में उसने पूरे पूरे अंक प्राप्त कर रखे थे। डबल प्रमोशन के लिए उसका केस और दमदार हो गया था। हाँ, मेरे पापा बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। उसके स्वर में गर्व छलक आया। नौकरी क्या करते हैं? पहले करते थे, अब नहीं करते। जिस अखबार के लिए काम करते थे वह अखबार बंद हो गई है। और तुम्हारी माँ, वे क्या करती हैं? वे नौकरी करती हैं, घर का सारा काम करती हैं। कैसी नौकरी करती हैं? रेलवे में बुकिंग क्लर्क हैं। ओह, मैंने उसकी ओर दोबारा देखा। यूनिफॉर्म उसकी अच्छी धुली थी, ताज़ी कलफ और ताज़ी इस्त्री लिए थी। जूतों को पॉलिश भी जबरदस्त थी, मोजे भी ठोस और मजबूत। तुम्हारे पापा की पेंटिंग अच्छी बिकती हैं? वे बेचने के लिए पेंटिंग नहीं करते, हमारे लिए करते हैं। मतलब? मेरी तस्वीर बनाएंगे, मम्मा की बनाएंगे, छोटू और पीचू की बनाएंगे। छोटू और पीचू तुम्हारे भाई हैं? तुमसे छोटे? जी। कहाँ पढ़ते हैं? जिस स्कूल का उसने नाम बताया वह शहर का सबसे महंगा स्कूल है। कितनी फीस देते हैं? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम, उसने लापरवाही से मेरा प्रश्न छिटक दिया। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। वह भी लंबे डग भरने लगी, कदम मिलाती हुई बिना एक भी कदम छोड़े। बेशक जब तक हम मदर सुपीरियर के दफ्तर तक पहुंची वह हाँफने लगी थी। तुम्हारा एक टेस्ट लेना है। मदर सुपीरियर के साथ 6ठी जमात की क्लास टीचर सिस्टर होम्स बैठी थी। आउट ऑफ टर्न? जीवनी हरेंद्र नाथ ने जी हुजूरिया बरतने के बजाय अन्य मनस्कता दिखाई। हाँ, मदर सुपीरियर सदैता से मुस्कुराई। करुणा और प्रेम का वे बड़ा भंडार रखती हैं। तुम्हारी डबल प्रमोशन के लिए अगर तुम टेस्ट में पास हो गई तो तुम्हें हम प्राइमरी सेक्शन से इधर ले आएंगे, 6ठी जमात में, सितंबर में। जीवनी हरेंद्र नाथ हैरानी से भर गई। हमारे सालाना प्रमोशन मार्च के पहले सप्ताह में किए जाते हैं। क्यों नहीं? सिस्टर होम्स हंस पड़ी। मदर सुपीरियर जिस पर भी दयालु हो लें। तुम यह बताओ, अगर 10 सालों तक तुम्हारी सालाना फीस जो 15,000 रुपये है, 500 रुपये दर के हिसाब से प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है, और तुम्हें अगर पूछा जाए 500 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाने की बजाय तुम 3% बढ़ोतरी लेना चाहोगी, तो तुम क्या जवाब दोगी? नहीं, 3% बढ़ोतरी में मुझे ज़्यादा फीस पड़ जाएगी। गुड। मदर सुपीरियर मुस्कुराई। क्या तुम किसी ऐसे पक्षी का नाम बता सकती हो जो तैरता है, उड़ता नहीं? पेंगुइन। वह हंसी।
इस कागज पर बिलीव और रिसीव के हिज्जे लिखो। उसने सही लिख दिए। बिलीव में ई आय के बाद लिखा और रिसीव में आय से पहले। अगर अपने मोर का अंडा तुम्हें अपने पड़ोसी के घर पर मिले और तुम्हारा पड़ोसी उस पर अपना अधिकार जतलाए तो तुम मान जाओगी या उससे झगड़ा करोगी? अंडे तो मोरनी देती है, मोर नहीं, उसने तपाक से जवाब दिया। हम सभी हंसने लगीं। तुम्हारे माता पिता को हम यहाँ बुलाना चाहेंगे। उनका कांटेक्ट नंबर इस कागज पर लिख दो। मैं हरेंद्र नाथ हूँ। लगभग 2 घंटे बाद जीवनी के माता पिता हाजिर हो लिए और यह मेरी पत्नी है मालती। हमारे कॉन्वेंट में लड़कियों के माता पिता का एक साथ स्कूल आना ज़्यादातर एडमिशन के समय ही हो पाता है। बाद में पेरेंट्स मीट के अंतर्गत ज़्यादातर माएँ ही अकेले आया करती हैं या फिर पिता लोग ही। बैठिए। मदर सुपीरियर ने उनका स्वागत किया। दोनों ही के कद ठिगने थे। हरेंद्र नाथ का 5 फुट 4 इंच के करीब और मालती का उससे भी 3 इंच छोटा। दोनों के चेहरों का भाव असामान्य रूप से समकारी था, स्वाभिमानी एवं आत्मदीप्त। बल्कि उनमें अनूठा एक सुमेल भी रहा, मानो वे कोई हिम भक्ति गीत समस्वरता से गा रहे हों, पूरे तालमेल के साथ। हरेंद्र नाथ की सफ़ेद बुशर्ट और सलेटी पतलून की इस्त्री पुरानी थी, ताज़ी नहीं। उनकी तहें एक लंबे अंतराल के बाद खोली गई मालूम देती थीं, जैसे कि हम अपने स्पेशल कपड़े रोज नहीं पहनते। मालती की सलेटी और हरी चारखानी सूती धोती साफ सुथरी और कलफदार जरूर थी, लेकिन उसके हरे ब्लाउज की तरह कमजोर इस्त्री रखती थी। जगह जगह पर इस्त्री की बराबर की थपकी मांगती सी। अन्य हिंदू स्त्रियों के विपरीत उसके पूरे शरीर पर एक भी गहना न था, न कान में न कलाई में, हाथ में भी एक अंगूठी तक नहीं। आपकी बेटी को हम डबल प्रमोशन देना चाहते हैं, मदर सुपीरियर ने कहा। नहीं, हरेंद्र नाथ ने तत्काल सिर हिलाया। यह उसके साथ अन्याय होगा। क्यों? मालती ललचाई। मेहनती तो वह है ही और तेज भी। फिर? नहीं, उस पर बोझ डालना ठीक नहीं। और जो बोझ आप दोनों उठाए हैं वह ठीक है क्या? मदर सुपीरियर ने पूछा। हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। हरेंद्र नाथ के चेहरे पर दृढ़ता आ बैठी। वह अभी बच्ची है, उस पर बोझ डालना ठीक नहीं। आपका अखबार बंद हो चुका है, आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। जरा सोचिए, आपकी मेहनत का 1 साल कम हो जाएगा। मैंने उन्हें समझाना चाहा। लड़कियों के माता पिता को समझने समझाने का काम मेरे ही जिम्मे रहता है। हमें कोई जल्दी नहीं, हरेंद्र नाथ ने कहा। हमारे पास सब्र है, हौसला है। आप सभी फैसले पति पर छोड़ देती हैं क्या? मैंने मालती को उकसाना चाहा। हाँ, इनके सभी फैसले सही होते हैं। आप जीवनी के सगे माँ बाप हैं। मैं आवेग में बहली, एक अजीब अंतर्बोध के तहत। जीवनी का चेहरा मोहरा दोनों से एकदम अलग थलग रहा। क्यों? सगे न होने से हम बेगाने नहीं हो जाते। मदर सुपीरियर ने उन्हें दिलासा दिया। हम ही को देखिए, हम इन लड़कियों की मदर पुकारी जाती हैं, हमारी टीचर्स इनकी सिस्टर्स, और हम इस संबोधन पर खरी उतरने की हर संभव कोशिश करती हैं। सच बता दूं, आपका सच हमारे पास सुरक्षित रहेगा। मदर सुपीरियर ने मालती को प्रोत्साहित किया। यकीन मानिए, आपके श्रम और प्रेम को मैं ईश्वर प्रेरित मानती हूँ और आपके साथ विश्वासघात करने को पाप के बराबर मानूंगी। ये मेरे दूसरे पति हैं। मालती फट पड़ी। जीवनी आपके पहले पति की संतान है? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन वह नहीं जानती, वह इन्हीं को अपना पिता मानती है। जीवनी का खर्चा वे उठाते हैं। मैं नहीं जानती इतनी आपत्तिजनक बात मेरी जुबान पर कैसे चली आई। जी नहीं, मालती तिलमिलाई। वे मर चुके हैं और यह भी जान लीजिए उन्हें ब्लड कैंसर था और उनके दवा दर्पण पर हरेंद्र ने अपना रुपया भी लगाया था।
वे आपके मित्र थे? मदर सुपीरियर के प्रश्न में स्वराघात आपके शब्द पर रहा। हाँ, मालती ने हरेंद्र नाथ से पहले ही जवाब दे दिया। उसका स्वर तरल हो आया था। बहुत गहरे मित्र, और उन्हीं ने अपने अंतिम समय पर इच्छा व्यक्त की थी, हरेंद्र मुझे और जीवनी को सहारा दें। देखिए, हरेंद्र नाथ उतावला हो उठा। जीवनी मुझे अपना पिता मानती है, मुझ पर अथाह विश्वास रखती है। उसका यह विश्वास टूटना नहीं चाहिए। मैं शुरू ही में कह चुकी हूँ, आपके भेद की गोपनीयता को हम पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। मदर सुपीरियर अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जीवनी की डबल प्रमोशन के बारे में आपका निर्णय अंतिम है? जी, धन्यवाद। हरेंद्र नाथ भी मालती के संग उठ खड़ा हुआ। आप कैसे आए थे? मैंने पूछा। दोनों ने मदर सुपीरियर के दफ्तर के बाहर खड़ी एक रंगहीन स्कूटी की तरफ इशारा किया। मुझे ध्यान आया यीशु मसीह के उन शब्दों का, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। दयालु जन धन्य हैं, क्योंकि उन्हें भी दया सुलभ होगी। हाथ मिलाने में अति कृपण मदर सुपीरियर ने दोनों के संग हाथ मिलाया, मानो उन्हें सरल हृदय एवं निष्पाप जन होने का विश्वास दिला रही हूँ, प्रमाणीकरण दे रही हूँ। मैं पति पत्नी के साथ बाहर चली आई। आप ईश्वर के चुनिंदा लोगों में से हैं। एक भावप्रवण हैंडशेक के साथ मैंने उन्हें विदाई दी। आप भी, हरेंद्र नाथ ने कहा। टुटियल और डामाडोल उस स्कूटी के स्टार्ट होने की चीख चीख देर तक मेरे कान में बजती रही। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।